आज हम केसीसी नॉम मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, जो कि 6 तक क्वेश्चन नंबर 6 तक बना चुके थे। आज हम 7 से बनाएंगे। 6 तक बना दिए, 7 नंबर का क्वेश्चन अभी बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है 4.4 का 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 क्रमागत धन पूर्णांक। 3 क्रमागत धन पूर्णांक 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष दो के गुणनफल, शेष 2 के गुणनफल का योग 154 है। का योग 154 है। तो संख्याओं को ज्ञात करें। तो संख्याओं को ज्ञात करें। तो संख्याओं को ज्ञात करें। अब हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग और दो शेष 2 जो बच गए हैं उनके गुणनफल का योग 154 है। तो संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले माना कि पहली संख्या बराबर हो जाएगा x। दूसरी संख्या बराबर x + 1 और तीसरी संख्या x + 2, x + 1, x + 2, x + x हो जाएगा। तो प्रश्न से यहाँ क्या करेंगे? प्रश्न में कह रहा है लगातार 3 क्रमागत, उसमें से पहला के स्क्वायर, पहला के वर्ग कह रहा है, पहले का वर्ग और शेष का दोनों का गुणनफल x + 1 और x + 2 दोनों का गुणनफल के वर्ग का योग 154। यहाँ साफ कह रहा है पहले का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल। और शेष क्या है? और शेष 2 के गुणनफल, जो शेष बच गया 2 का गुणनफल और दोनों का योग है 154। यहाँ से हमें इक्वेशन निकलेगा, समीकरण निकालेंगे और समीकरण निकालने के बाद इसका हल करेंगे। तो अब करते हैं। ये x² हो गया, इसको गुना करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा +x²। इसको गुना कर देंगे 2 से, यानी x और 2, तो 2x हो गया। अब 1 को गुना करेंगे x से, तो यहाँ हो जाएगा x और 1 को गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल टू इधर है 154। ठीक। अब हमें क्या करना है? ये x² और x² को हो जाएगा 2x², जोड़ दिए दोनों को, और 2x और 1x ये हो जाएगा 3x। ये कितना हो गया 3x
अब इधर बच गया 154 अब माइनस इधर 2 भेज दिए तो बच गया 2x² प्लस 3x इधर बराबर हो गया 152। इसमें आगे करेंगे 2x² प्लस 3x इधर माइनस ले चलाएंगे इधर 152 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से या तो d निकालने या गुणनखंड विदिश कर दें तो d निकालते हैं। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर 3 और c बराबर 152 माइनस में। c बराबर कितना हो गया 152 माइनस में तो हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac तो b का मान हो गया 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुना a 2 गुना c माइनस 152। इस प्रकार से 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 थिया 9 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 से गुना करें 152 तो 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6, 8 पचा 40 एक बकिया 41 के 1 बकिया 4 और 4 का 4 और 4 8 हो जाएगा। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 825। इतना कितना का आया डी का मान इसमें गुना जब करेंगे तो ये गलती आ रहा ये हो जाएगा गुना आपका 1216 4 गुना 2 गुना 152 1216 जब जोड़ेंगे तो 1225 आ जाएगा। बारह सौ 25 आ गया। डी का मान कितना आया 1225। डी का मान आ गया है 1225। अब नेक्स्ट मूल निकाल लेंगे इससे। x बराबर निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a तो माइनस बी हो गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर डी 1225 अब बटे 2a a के मान है 2। तो इस तरह से ये हो गया -3 प्लस माइनस 1225 का हो जाता है 35 का अब बटे ये 4। अब इस तरह से एक बार जोड़ में रख देंगे एक बार घटाव में। बारह 25 कितना का स्क्वायर होता है 12 25 35 का 4 ये 12 ये हो जाएगा -3 प्लस 35 बटे 4। अब इसमें फाइनली क्या करेंगे माइनस ये हो जाएगा 38 बटे 4 और ये हो जाएगा प्लस 32 बटे 4। तो ये फाइनली जो है ये कट जाएगा ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये कटेगा तो 2 आएगा यहाँ 19 आएगा। तो x के मान जो होगा -19 बटे 2 और एक हो गया 8। तो फाइनली हम यहाँ ले करके चलेंगे x का मान 8 यहाँ से लेके पॉजिटिव वैल्यू ठीक क्योंकि बोल रहा है वहाँ धनात्मक पूर्णांक है ठीक इसलिए इतना
मान रखने पर पहली संख्या बराबर 8 आया, दूसरी संख्या x प्लस 1, ये क्या था, x था, बराबर 8 आया, x प्लस 1 था, 8 प्लस 1 बराबर 9, और तीसरी संख्या x प्लस 2 था, तो 8 और कितना हो गया प्लस 2 बराबर 10। ये हो गया वैल्यू आंसर। आंसर कितना आ गया 7 के 8 9 10, एक्यूरेट आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हम शुरू किए हैं, यहाँ से क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन ये है और इसका आंसर जो है इस ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठ नंबर। दो अंकों की एक संख्या, क्वेश्चन है दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है, कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है।
इसमें मानना होगा सबसे पहले माना कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक क्या हो जाएगा y। अब संख्या बराबर 10x अब प्लस y, इकाई के y है और दहाई का x। अब पहला कंडीशन है प्रश्न से, चलेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों के गुणनफल, संख्या का क्या है अंकों के गुणनफल कितना है 14 है। संख्या के अंकों के गुणनफल कितना है 14 है, यानी x गुना y बराबर कितना दे दिया है 14। तो इससे हमें क्या कर सकते हैं y बराबर इसे रख सकते हैं 10/x, समीकरण यहाँ 1 मान सकते हैं। पुनः प्रश्न से यानी फिर से प्रश्न से चलेंगे। पहला तो हो गया, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक क्या होते हैं पलट जाते हैं। संख्या में कितना जोड़ दिया जाए 45, तो संख्या कितना है 10x + y और इसमें क्या करेंगे 45 जोड़ दिए। अब 45 जैसे ही जोड़े तो ये संख्या क्या होगा पलट जाएगा, यानी 10x के जगह पर 10y या +x हो जाएगा। 45 संख्या में यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, ये अंक पलट गए हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे 10x अब + y, इधर से सब इस साइड ले आना है, इधर हो जाएगा माइनस में आ जाएगा -10y अब -x अब बराबर इस साइड ले चल जाएंगे -45। तो हमें इसमें क्या करेंगे 10x में 1x चल गया तो 9x और माइनस ये हो गया 9y, इसमें भी y घटेगा -9y बराबर -45। अब इसमें 9 कॉमन ले लिए, x - y बराबर यहाँ है -45 दिख रहा है। अब ये 9 से इधर काट देंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, यानी x - y बराबर -5। अब हम इसमें मान इसका रख सकते हैं, यहाँ से समीकरण 1 वाला क्या है y बराबर है 10/x, तो इसका मान रखेंगे। तो हम आगे चले, x - y बराबर 5, x - y के मान कितना है 10/x अब बराबर -5। इस समीकरण 1 से रखें, ये जो मान है ये समीकरण 1 से रखें, तो इसके नीचे 1 छुपल है, एलसीएम लेंगे x, इधर हो जाएगा x² -10 इधर -5, तो x² आई -10 अब बराबर इधर हो जाएगा -5 और गुना x 5x। अब कर देंगे x², इधर से ले आएंगे +5x और -10 = 0। इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं या द्विघात समीकरण से, दोनों से कर सकते हैं। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 5 और c बराबर -10, तो d बराबर हो गया b² - 4ac।
बी के मान है 5 के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए और गुना सी माइनस 10। ये 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 10 चौक 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 10 चौक 40 10 चौक कितना आ जाएगा 40। इधर करेंगे तो डी बराबर फाइनली आ गया 40 और 25 65। एक्स का मान लेकर चलेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। तो ये माइनस हो गया, अब माइनस यहाँ 5 रख दिए प्लस माइनस रूट अंडर 65। अब बाटे यहाँ 2a के मान 1 माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 65। अब बाटे 2 इतना आया है मान। इधर से चले हैं इतना एक्स प्लस एक्स माइनस वाई वाई का मान रख दिए हैं, वाई का मान 10 बटे वाई का मान रखें यहाँ से कितना आ गया है 65। तो एक्स का मान हो जाएगा -5। अगर इस तरह से गुणनखंड से कितना आ रहा है 65 का वर्गमूल तो होता है ना, गुणनखंड विधि से भी देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा त्रुटि हो गया है। इसमें हम समीकरण को इस तरह से कर सकते हैं, माइनस भी कॉमन लेते हैं तो y माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 5। अब मान रखते हैं कितना है इसका मान है y बराबर 10 बटे एक्स। एक्स बराबर 5 तो 10 बटे एक्स माइनस एक्स बराबर 5। इससे गुना करेंगे तो एलसीएम हो गया एक्स और यहाँ 10 और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5। फिर भी गलती हो सकता है इस तरह से।
गलती इसमें हम कर दी है, यहाँ 14 है, यहाँ पर गलती हुआ, यहाँ कितना है 14। फिर से थोड़ा सा समझ लेना है, इसमें है 14 बटे x हो जाएगा। अब इसका मान रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था, 14 था 10 लिख दिए थे, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -5। तो x के मान रहने दिए, y का मान होता है 14 बटे x बराबर -5। एलसीएम हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x² माइनस 14 बराबर -5। तो x² - 14 बराबर 5x माइनस में इधर ले आएंगे, x² प्लस 5x - 14 इक्वल टू 0। x² 14 हो गया, 5 दूनी 7 दूनी 14, यानी 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए, x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन लिए, x प्लस 7 इक्वल टू 0। और यहाँ हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 2 इक्वल टू 0। x बराबर -7, आइए यहाँ 2, इतना वैल्यू आ जाएगा। अब इस पे हम संख्या निकालेंगे। क्या निकालना था? अंकों की संख्या। निकालना था फाइनली संख्या ज्ञात करें। तो संख्या माने थे 10, कितना माने थे संख्या? संख्या माने थे 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो 10 और x का मान हो गया 2, अब प्लस y का मान हो गया, y का मान कहाँ निकालेंगे? y का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा y, यहाँ से y बराबर समीकरण 1 से y बराबर क्या था? 14 बटे x, 14 बटे x, यानी 14 बटे x का मान कितना है? 2, 7 दूनी 14, यानी y का मान 7। तो संख्या में हो जाएगा 10 और x का मान 2 और प्लस y का मान 7। इस तरह से हो गया 20 और प्लस 7 बराबर 27 आंसर। संख्या हो गया 27। इस तरह से सारे हिसाब हो गया शुरू से लास्ट तक। आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं यूट्यूब से।